मिसेल्स। मिसेल्स मतलब मिसेल्स को एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कहते हैं, है ना, ये मिसेल्स या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब मिसेल्स या एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं देखा जाए। मिसेल्स एक टिपिकल कोलॉइड्स होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन पर, है ना, अगर इन देखिए मिसेल्स का क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड्स का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जिनका अगर कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जहां जैसे जैसे आप उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लगेंगे, वो चीजें आपस में, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपस में जुड़ने लगेंगी और जुड़कर ग्रो कर जाएंगी और बड़ा पार्टिकल की तरह दिखाई पड़ेंगी, है ना, उनको हम कोलॉइड्स कहते हैं, उनको हम मिसेल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं और जुड़ते हैं और जुड़कर एग्रीगेट होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, ये एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। उस बड़े पार्टिकल को हम लोग, है ना, मिसेल या, है ना, मिसेल कहते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड उसका जनरल नाम है, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड इसका जनरल नाम। जो भी ऐसा प्रॉपर्टी शो करे उसको एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं, ठीक है, मिसेल बनाते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल समझाता हूं। क्या, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे सोप, है ना, सोडियम स्टीरेट ले लीजिए, सोडियम स्टीरेट C17H35 COO -Na+, ये सोडियम स्टीरेट है, जल्दी जनरली सोप में पाया जाता है। सोप या सोप का यही फॉर्मूला आप कह सकते हैं ना, साबुन का। तो ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 COO -Na+, ठीक है। पानी में जाने के बाद अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो ये टूट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, दिस इज नॉन पोलर, और इसलिए ये, है ना, और पानी आप जानते हैं पोलर होता है। वाटर में अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे, पानी में डालेंगे तो पानी पोलर होता है, और ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, तो इसलिए ये हाइड्रो क्या, फोबिक पार्ट है, ये पानी को पसंद ना करने वाला पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पानी पोलर है तो पोलर चीज उसमें घुलना चाहेगी, नॉन पोलर चीज उससे नफरत करेगी, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जबकि ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, दिस इज हाइड्रो, है ना, फिलिक पार्ट, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, दो पार्ट होते हैं इसमें। अब होता क्या है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, सोडियम स्टीरेट। लेकिन जैसे जैसे आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, ये आपस में ऐसे जुड़ने लगते हैं, जैसे क्या, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलकर ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं। ये इस वाले पार्ट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, ऐसे। तो होगा क्या, ये इस सारे ऐसे ऐसे मिलके ऐसे बनाए, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, एक स्फीयर बना देते हैं। सबके अंदर वाले पार्ट जो है ना, अंदर वाला जो पार्ट है, मैं कह सकता हूं कि एक लोग स्फीयर फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से, ठीक है। और सब में हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहां आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ऐसे टूटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, है ना, Na+, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसे, मैं इतने बड़े पार्टिकल को यहां तो छोटा सा दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लगभग लगभग इसको आयनिक मिसेल कहते हैं, इसको आयनिक, है ना, मिसेल कहते हैं। और ऐसे लगभग 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर, 100 मॉलिक्यूल्स, सोडियम स्टीरेट ले लीजिए, तो सोडियम स्टीरेट के लगभग 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक स्फेरिकल वो बनाते हैं, जिसमें सब कोई अंदर से क्या, बाहर की तरफ निकला रहता है। ये आपका एक कोलाइडल पार्टिकल है जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं, ठीक है, इसको मिसेल भी कहते हैं, या, है ना, मिसेल भी कहते हैं, या
आयनिक कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड भी कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड कहा जाता है। तो इस लेक्चर की शुरुआत में जब मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैंने इनके बारे में बात की थी कि वो कोलॉइड्स, कुछ स्पेशल कोलॉइड्स होते हैं इस दुनिया में जो लो कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप इनका कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ये ऐसे एसोसिएट होना शुरू करते हैं। जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मिसेल फॉर्मेशन होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है, और जिसके नीचे ये ना ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, यानी सीएमसी कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों जो है टेम्परेचर के साथ भी हिसाब किताब है ना, टेम्परेचर का भी बहुत रोल है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके नीचे मिसेल्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर ही मिसेल्स फॉर्मेशन होता है। इसके नीचे चीजें ट्रू सॉल्यूशन होते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह चीजें बिहेव करती हैं, लेकिन उस टेम्परेचर से ऊपर है ना मिसेल फॉर्मेशन होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रखिए उस टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट्स टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्राफ्ट्स टेम्परेचर कहा जाता है, यानी ठीक है ऐसे लिखते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यहां पर मैंने काफी कुछ आपको मिसेल्स के बारे में बता दिया, लगभग सारी चीजें बता दी कि मिसेल्स जो है एक स्पेशल तरह के कोलॉइड्स होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आता है जिसको हम लोग क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे 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 पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और इस तरह का मिसेल बनाते हैं। मिसेल जो है स्फेरिकल मिसेल्स बनाते हैं। इन स्फेरिकल एसोसिएशंस को ना, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल एसोसिएशंस को हम लोग आयनिक मिसेल कहते हैं। लगभग ये 100 मॉलिक्यूल्स के मिलने से है ना बनता है। तो ये आपका मैंने बता दिया क्या है ना कि मिसेल्स क्या होते हैं। अब इन मिसेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्या, अब जैसे क्या, तो मिसेल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जाए। मिसेल्स की जो प्रॉपर्टीज है मेन, वो क्या है? पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ मिसेल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिसेल्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जितना लंबा इसका है ना हाइड्रोफोबिक चेन होगा उतना क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यानी पहली चीज क्या, लॉन्गर द, जैसे अभी आपने देखा ना ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जितना लंबा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जितना लंबा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतना उस मिसेल का क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी कम कंसंट्रेशन पे ही मिसेल फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक पार्ट smaller is the critical missile concentration. Smaller is the critical missile concentration, CMC। ठीक है ना, CMC उतना कम हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, डिस्पर्शन मीडियम की पोलैरिटी जितनी कम होगी क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन उतना हाई होगा, या उल्टा कहिए पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि जितना लेसर द पोलैरिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, लार्जर इज द क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जितनी
पोलैरिटी ज्यादा होगी डिस्पर्जन मीडियम की, उतना उसका क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, हाई हो जाएगा। दूसरी चीज क्या, ध्यान दीजिएगा कि क्रिटिकल मिसाइल्स जो हैं, ये जो मिसाइल्स हैं ये जनरली स्फेरिकल होते हैं, इनको हम आयनिक मिसाइल्स कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। और फ्लैट होने पर हम इनको है ना मैकबैन मिसाइल कहना शुरू करते हैं। इनको हम लोग मैकबैन या फिर है ना जो है लैमिनार मिसाइल्स कहना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, as the concentration of missile increases, ठीक है, they become flat, ये चपटे हो जाते हैं, they become flat and contain two molecule layer। मतलब क्या, मतलब ये जो मिसाइल है ये ऐसे होने के बजाय अब ऐसे हो जाते हैं, लेमिनार हो जाते हैं। यानी जो पहले ऐसे था ना, जो पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, अब वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, लेमिनार हो जाते हैं। ठीक है, और इन मिसाइल्स को, लेकिन ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होंगे, ठीक है, और ये लगभग दो मॉलिक्यूल के बने होंगे। ये मैंने ना सही नहीं बनाया, ये कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए, लेमिनार मिसाइल्स हो जाएंगे और इस तरह का हो जाता है। इस तरह से हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स की लेयर बनना शुरू हो जाएगी और इसको हम लोग लेमिनार मिसाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये हो जाए तो ये फ्लैट हो जाते हैं। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिसाइल इंक्रीजेस दे बिकम फ्लैट एंड कंटेन टू मॉलिक्यूलर लेयर एंड इट इज कॉल्ड है ना लेमिनार मिसाइल या मैकबैन मिसाइल्स कहा जाता है। ठीक है, मैकबैन मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज हो गई मिसाइल्स की। ठीक है, अब मिसाइल्स के क्या एग्जांपल्स हैं, तो ध्यान रखिए कि इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करने वाले लोगों का है ना क्या एग्जांपल है। ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग जो है मिसाइल्स फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इनका एक एग्जांपल्स मैं लेके आया हूं कि कौन कौन से लोग है ना मिसाइल फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एग्जांपल ऑफ मिसाइल्स या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। पहला एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, है ना, पहला एग्जांपल हो जाएगा सोडियम स्टीरेट। ठीक है, C17H35COO- Na+। ठीक है, ये सोप में पाया जाता है। ठीक है, इट्स फाउंड इन सोप। ठीक है, तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक तरह का जो है मिसाइल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3CH2 SO4- Na+। ठीक है, और ये बेसिकली डिटर्जेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट में ये चीज पाया जाता है। तीसरा एग्जांपल मिसाइल का क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, है ना, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड CH3CH2 CH3 ठीक है, या CH3 होल, है ना, थ्राइस हो जाएगा, होल थ्राइस
Br माइनस। ठीक है, तो ये एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है ना। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन से 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, ये भी डिटर्जेंट में पाया जाता है या डिटर्जेंट होता है एक तरह का। ठीक है, चौथा हो जाएगा सोडियम पैरा डो डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये भी ना डिटर्जेंट की तरह होता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C12H25 बेंजीन रिंग SO3 माइनस Na+। ये भी जो है एक तरह का क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो इतना ही है ना। ये आपके मेजर जो है एग्जांपल्स हो गए है ना, जो मिसेल्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनको याद रखिए। ठीक है, सोडियम स्टीरेट हो जाएगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट हो जाएगा, सोडियम ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको मिसेल्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी। ठीक है, कि मिसेल्स किसे कहते हैं, मिसेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या मिसेल्स के एग्जांपल्स हैं। आइए अब देखते हैं कि मिसेल्स जो है वो क्लेंजिंग एक्शन कैसे करते हैं सोप के साथ। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है? क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखिए, आपको बताया मैंने जैसे सोडियम स्टीरेट है ना, ये एक सोप है ना, C17H35COO Na। आपको पता है कि ये मिसेल्स फॉर्म करता है। मान लीजिए ये ना कपड़ा है और इस पे ऑयल गिर गया है। मान लीजिए कपड़े के रेशे हैं मैग्नीफाई करने पे और इस पे है ना ऑयल गिर गया है। दिस इज ऑयल। ठीक है यार, ऑयल गिर गया है। ठीक है, ये ऑयल है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको है ना इसको आप पानी में डालते हैं, इस कपड़े को, मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े को आप पानी में डालते हैं, तो जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस तेल से ना चिपकने लगता है, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी है ना ऑर्गेनिक है। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको खींचना शुरू करता है। ठीक है, तो ये इस पे चिपकना शुरू करेंगे और वाटर इनको खींचना शुरू करेगा, है ना, इस पे चिपकते जाएंगे, वाटर इसको खींचता रहेगा, और एक मिसल आके चिपक गया और एक पार्टिकल आके चिपक गया। ऐसे पार्टिकल्स इस पे चिपकते जाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सारा ये पार्टिकल्स लेके इसको निकाल देंगे, है ना। ये जो सारा जो गंदगी है उससे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक इंप्योरिटी से चिपक जाएगा और इस वाले पार्ट को वाटर खींचेगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर है ना खींचना शुरू करता है और ये इससे चिपके रहते हैं और धीरे धीरे इस पूरे डर्ट को लेकर ये निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, और कपड़ा आपका साफ हो जाता है। तो इस तरह से है ना मिसेल्स जो है वो है ना साफ सफाई में काम आते हैं, क्लेंजिंग एक्शन करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की इस लंबे से चैप्टर में। हम लोगों ने कोलाइड्स पे बातें की, हम लोगों ने है ना मिसेल्स पे बातें की, हम लोगों ने है ना जो है मिसेल्स पे बातें की। एक बात और रह गई है ना, जो जिस पे बात करना है हम लोगों को, और वो है ना आपका जेल। ठीक है, जेल पे बात करना बाकी रह गया है। इमल्शन पे भी बातें की हम लोगों ने, तो कोलाइड्स पे बातें की, इमल्शन पे बातें की, मिसेल्स पे बातें की, है ना। अब जो आखिरी बातचीत रह गई वो जेल की है। जेल क्या होता है, इस चीज को समझा जाए। जेल कई ऐसे कोलॉइड्स आते हैं जिसमें सॉलिड जो है, उनमें सॉलिड का जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, यानी सॉलिड की तरह होता है, और उसमें लिक्विड में, और उसके सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, समझिएगा, एक ऐसा कोलाइडल सोल, एक ऐसा कोलाइडल सोल जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होता है और लिक्विड मीडियम होता है ना, मतलब सॉलिड लिक्विड में घुला होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होगा और लिक्विड जो है ना वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड जो है डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा और
सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, इस कोलाइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी खूब सॉलिड इसके अंदर घुला हुआ है, बहुत सारा सॉलिड घुला हुआ है इसके अंदर। अब ऐसे कोलाइडल सोल जिसमें सॉलिड जो घुला हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसको अगर आप ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है, एक थक्का जम जाता है इसका, ठीक है, जम जाएगा। और इस थक्का जो जम जाता है ना, उसको हम लोग ये सेमी सॉलिड, जो थक्का जमना मतलब एक सॉलिड बन जाता है ना, इस सेमी सॉलिड को हम जेल कहते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड या जेली लाइक कहते हैं। जेली लाइक आप सब समझ रहे होंगे, जेली लाइक सब्सटेंस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। तो याद रखिए ये पहले लिक्विड है, लिक्विड का सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड हाई मात्रा में घुला हुआ है, ठंडा करने पर ये जम जाता है और इस जम कर जो चीज बनती है उसे हम जेल कहते हैं, ठीक है, तो जेल होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, जेल के बनने को हम लोग जिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जेल कब बनता है, जेल के लिए आप कह सकते हैं, कोई अगर पूछे कि व्हाट इज जेल, तो आप कहेंगे some soul which has high concentration of dispersed solid and change spontaneously into semi-solid jelly-like substance on cooling are called gel, and the process is known as gelation, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम जिलेशन कहते हैं। और ऐसा देखिए कई ऐसे सोल होते हैं जहां पर, है ना, सॉलिड जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, डिस्पर्स सॉलिड, उनको ठंडा करने पे ना, वो कूलिंग करने पे वो चीज जो है जेल में बदल जाते हैं। जेल हम सब समझते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस में चेंज कर जाते हैं, ठीक है। Spontaneously into semi-solid jelly-like substance on cooling are called gel, and the process is known as क्या, gelation, ठीक है। इस प्रोसेस को जिलेशन कहते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, है ना, क्या एग्जांपल हो जाएगा, जिलेटिन जो होता है ना, अगर आप इसको वाटर में ऐड कर दीजिए, ऑफ कोर्स जिलेटिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखिए, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन में नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन रखिए, और जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे आपको, है ना, जेल मिल जाएगा, ठीक है। उस जेल को हम लोग, है ना, जिलेटिन कहते हैं, ठीक है ना, जिलेटिन जेल कहेंगे। तो जिलेटिन जो है ना, एक जेल फॉर्म करेगा ठंडा होने पे, ठीक है, ये जेल हो जाएगा, जिलेटिन का जेल हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे, है ना, सिलिसिक एसिड जो है ना, सिलिसिक एसिड जो है वो भी जेल बनाता है, ठीक है, वो भी जेल बनाता है। या गम अरेबिया से भी आपका जेल बनता है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें जो है एग्जांपल्स हैं जो जेल बनाती हैं, ठीक है। तो आशा है कि एक चीज क्लियर हो गई कि जेल जो होता है, जब भी किसी कोलाइडल सोल में सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, उसको ठंडा करने पे सेमी सॉलिड चीजें बनती हैं, उनको हम जेल कहते हैं, और प्रोसेस जो है जिलेशन कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब अगर कोई पूछे कि हाँ जेल कितने तरह के होता है, ठीक है, जेल का तो मैंने डेफिनेशन दे दिया, जेल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ जेल, तो आप कह सकते हैं जेल दो तरह के होते हैं, एक इलास्टिक जेल और एक नॉन इलास्टिक जेल, ठीक है, दो तरह के जेल्स पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ जेल। आप कहते हैं इसे इलास्टिक जेल, कहूंगा पहला इलास्टिक जेल, है ना, इलास्टिक जेल, और दूसरा नॉन इलास्टिक जेल। दो तरह के जेल होते हैं, नॉन इलास्टिक जेल, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल किसे कहते हैं, इलास्टिक जेल वो होते हैं जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी आप दबाएंगे तो प्रेस हो जाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो वापस लौट आएंगे, ठीक है, हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज, हैव इलास्टिक। All those gel which have elastic
प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इलास्टिक जेल। ठीक है, इनको हम लोग इलास्टिक जेल कहते हैं, हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। लाइक जैसे है ना स्टार्च से बना हुआ जो जेल है, या अगर अगर जो से बना हुआ जेल है, ठीक है, स्टार्च से या अगर अगर से बना हुआ जेल है, या जिलेटिन से बना हुआ जेल है, ये लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और जिलेटिन जेल जो है ना, वो इलास्टिक जो है, जिलेटिन से बना हुआ जेल है, वो इलास्टिक जेल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। जो जेल बहुत ही ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग नॉन इलास्टिक जेल कहते हैं। तो है ना, दीज जेल्स आर रिजिड इन नेचर, these gel are rigid in nature and are called non-elastic gel. For example, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, सिलिका जेल एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिलिका जेल हो जाए ना। दिस इज द टाइप ऑफ जेल हो गया, जेल के टाइप्स हो गए। लास्ट पार्ट में क्या मैं बताना चाहता हूं, जेल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको भी समझा जाए। ठीक है, जेल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जेल्स की 2-3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ जेल्स ही शो करते हैं, और ध्यान दीजिए सिर्फ जेल्स शो करते हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज आएंगे, नेक्स्ट चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, सिनेरेसिस ऑफ जेल या वीपिंग ऑफ जेल। ठीक है, तो ये क्या होता है देखा जाए। देखिए, कई ऐसे जेल आते हैं जिनको अगर आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपने ये मान लीजिए एक जेली है, इसको आपने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये इनमें से आपने जेल छोड़ दिया, ऐसे जमीन पे रख दिया, तो आप पाएंगे कि थोड़ा देर छोड़ने के बाद ये थोड़े से सिकुड़ जाएंगे और ये थोड़ा सा वाटर या अपना लिक्विड चीज लूज कर जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो ये जेल है, जेल जो है ना वो लिक्विड अपना छोड़ दे, ठीक है, लूज कर जाए, है ना, लिक्विड को अगर लूज कर जाता है तो हम लोग उसको जो है ना सिनेरेसिस ऑफ जेल कहते हैं। मैं इसको क्या लिखूंगा कि स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड, है ना, स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सिनेरेसिस। स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम जेल is called syneresis of gel या वीपिंग ऑफ जेल। ठीक है, सिनेरेसिस किसे कहते हैं, तो ये जो जेल है वो छोटा हो जाएगा और अपने अंदर जो जितना वाटर है या जितना जो भी उसका डिस्पोजन मीडियम है उसको वो लीव कर देगा, छूट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेरेसिस ऑफ जेल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जिलेटिन का जेल और अगर अगर का जेल लो कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, जिलेटिन का जेल, जिलेटिन एंड अगर अगर जेल है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन पे दे शो सिनेरेसिस, है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन पे सिनेरेसिस शो करते हैं। जबकि ठीक है, जबकि जो सिलिका एसिड जेल है, सिलिसिक एसिड जेल, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे दे शो क्या है ना, सिनेरेसिस। ये सिनेरेसिस जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे शो करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे सिनेरेसिस शो करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जेल की। ठीक है, जेल की सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं इम्बाइबेशन ऑफ जेल या स्वेलिंग ऑफ जेल। वो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, क्या सेकेंड, swelling of gel या imbibition of gel। ठीक है, imbibition of gel। अब इसमें क्या होता है imbibition of gel में, अगर आप एक डिस्पर्स्ड फेज ले लीजिए, डिस्पर्शन मीडियम ले लीजिए और उसमें एक जेल डाल दीजिए, ठीक है, ये जेल है, थोड़ी देर में क्या होगा, आप पाएंगे कि ये जेल जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो गया। ठीक है ना, बड़ा हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ जेल या इम्बाइबेशन ऑफ जेल। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ जेल में क्या होता है,
when gel is kept in suitable लिक्विड या वाटर में अगर आप डाल दीजिए इसको, it absorbs large volume of liquid. इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? This phenomena is called imbibation of gel या swelling of gel. ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग कहते हैं ना जेल की थिक्सोट्रॉपी कहते हैं. कुछ जेल थिक्सोट्रॉपिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. क्या समझिए, एक जेल है, आप मान लीजिए एक जेल है, बॉटल में आपने बंद कर दिया, आप उसे बहुत तेजी से शेक करते हैं तो वो कोलाइडल सोल में चेंज कर जाएगा, यानी लिक्विड हो जाएगा, और फिर आप उसको छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर में वो फिर से जेल बन जाए. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? थिक्सोट्रॉपी कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे थिक्सोट्रॉपी है क्या, ये एक कोलाइडल सोल है. ठीक है, दिस इज कोलाइडल सोल. ठीक है, इफ यू कीप इट स्टैंडिंग, अगर आप इसको छोड़ देंगे ऑन स्टैंडिंग इट विल चेंज इनटू जेल. ठीक है, इट विल चेंज इनटू जेल. लेकिन अगर आप इसको फिर से शेक करते हैं, ठीक है, शेक करते हैं, ऑन शेकिंग दिस जेल अगेन चेंजेस इनटू कोलाइडल सोल, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी. ठीक है, तो वो जेल जो स्टैंड करने पर जेल में वो सोल जो छोड़ देने पर जेल में बदल जाए और शेक करने पर वापस कोलाइडल सोल में चले जाएं, ठीक है ना, लिक्विफाई कर जाएं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग थिक्सोट्रॉपी कहते हैं. और जो जेल ये प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम थिक्सोट्रॉपिक जेल कहते हैं. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जैसे जो जिलेटिन जेल है या सिलिका जेल है. ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है कि ये शुरू में लिक्विड होंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल शो करने वाले जेल जो है जिलेटिन या सिलिका जेल है. ठीक है, ये ऑन स्टैंडिंग दे आर लिक्विड. ठीक है, शुरू में ये दे आर लिक्विड, लेकिन है ना छोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? जेल में. और फिर से आप इनको शेक करेंगे तो ये वापस जेल से किस में? लिक्विड में चेंज कर जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को है ना लास्ट चीज जो है जेल भी बता दी. जेल जो है ऐसे कोलाइडल सोल होते हैं जिसमें सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई होता है कि ठंडा करने पर वो सेमी सॉलिड तरह की सब्सटेंस में चेंज कर जाते हैं, जिसको हम लोग जेल कहते हैं, है ना. उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया कि जेल कितने तरह के होते हैं. मैंने ये बताया कि जेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है. मेन प्रॉपर्टीज होती है सिंथेसिस ऑफ जेल, जिसमें जेल लिक्विड्स को है ना लीव कर देता है अगर ऑन स्टैंडिंग, है ना, इसको सिंथेसिस कहते हैं. उल्टा भी करता है, लिक्विड एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं इम्बाइबेशन या स्वेलिंग ऑफ जेल. ठीक है, और थिक्सोट्रॉपी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जेल जो है ना ऑन स्टैंडिंग बिकम्स जेल, एंड इफ यू शेक इट बिकम्स व्हाट, है ना, लिक्विड. इट चेंजेस इनटू लिक्विड, कोलाइडल सोल में चेंज कर जाता है. तो यहीं पर इस बहुत बड़े चैप्टर है ना कोलाइडल स्टेट का एंड होता है. हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री का एंड होता है. आपको याद दिलाऊं कि इसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी. कैटालिसिस मैंने 2 लेक्चर में कवर किया. ठीक है, उसके बाद मैंने कैटालिसिस के बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री भी है ना 2 लेक्चर्स में कवर किया, और कोलाइडल सोल में मैंने 4 लेक्चर लिए हैं. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इतना ही. थैंक यू सो मच.